औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ 22 जून 2021। जमात हश्तम। मज़मून उर्दू। मौजू गेहूँ का दाना। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 8 गेहूँ का दाना पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से देखिए और सुनिए। गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उससे मोल लिया। मुसाफिर उससे शहर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने उससे वहां के राजा के हाथ बेच दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। प्यारे बच्चों, ये जो गेहूं का दाना है, ये इसका मुसन्निफ है लियो टॉल्स्टॉय। मुसन्निफ किसे कहते हैं? मुसन्निफ लिखने वाले को कहते हैं। ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। इस कहानी के ज़रिए इस बात की वजाहत होती है कि पुराने ज़माने के इंसान और आज के इंसान में किस कदर फ़र्क है। प्यारे बच्चों, एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते ज़मीन की एक दरार में एक अंडा नुमा गेहूं का दाना देखा। गेहूं किसे कहते हैं बच्चों? कश्मीरी में हम गेहूं को कनक बोलते हैं। यथ वन कनक ओट या कनक फुल, यथ तुम फुल्क बनावान छ। अच्छा, गौर से देखने पर पता चला कि ये अंडा नहीं है। बच्चे बहस ही कर रहे थे कि एक मुसाफिर ने आकर उसे खरीद लिया। मुसाफिर ने उसे शहर में ले जाकर राजा के पास पहुंच गया। राजा किसको कहते हैं? राजा बादशाह को कहते हैं। उस शहर में एक राजा था। मुसाफिर उसी के पास चला गया। राजा उससे देखकर हैरान हुआ। जो यह बादशाह था वो उस गेहूं के दाने को देखकर हैरान हुआ। इसके दरबारी भी उससे देखकर हैरान हो गए कि ये गेहूं नुमा अंडा, ये उन्होंने कहा कि ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा है। ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा है। इस वक्त मुझे इजाज़त चाहिए। खुदा हाफिज़।